आज हमारे साथ है संजना, जो कि एक इंजीनियर है। फिर से क्या है संजना, आजकल सब इंजीनियर ही आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में। क्या करें, लाइक यूपीएससी में क्लियर करने वाले 85% लोग तो इंजीनियर्स हैं, तो वी कांट रियली ब्लेम इट। गली नुक्कड़ में हर कोई एक इंजीनियर ही निकलता है। 17 में प्रीलिम्स 7 मार्क्स से रह गया था, 18 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 0.67 मार्क्स से रह गया था। फिर 19, 20 और 22 में मैंने प्री क्लियर किया। 19 का मेंस बहुत ही बेकार गया मेरा, इतने कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे। 20 में मेंस मेरा इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रह गया था। कि हमारा प्री कुछ टाइम निकलता नहीं है ना, तो हम प्री पे ही फोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि चलो मेंस का कंटेंट हमें प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहिए। ये तब लगता है जब हम एक बार मेंस में गलती करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा मेंस में हमें ध्यान है। मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई मेड गूगल माई बेस्ट फ्रेंड एंड सारी चीज़ें गूगल में सर्च करके उसको एक साथ लिख देना। आई यूज टू फॉलो प्रॉपर शेड्यूल, जो आप कह रहे हो ना कि हम प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान बनाया था, मैंने फॉलो भी किया एंड व्हाट वर्क फॉर मी वाज डिसिप्लिन। अब हमारे साथ दिक्कत क्या रहती है, फैमिली के साथ रह के भी आपने अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते। तो मेरे साथ इतनी बार मैं टॉयलेट में जाके रोती थी, मैं डिप्रेशन में होके भी। यू कांट रियली टेल योर पेरेंट्स बिकॉज वो भी इक्वली डिप्रेस्ड हैं। इंटरव्यू बोर्ड का हाँ बहुत, लाइक उनका एवरेज 160 है, बट मार्क्स के मामले में बहुत कंजूसी करते हैं सर, बहुत कंजूसी करते हैं। आपकी प्रोग्रेशन भी काफ़ी लीनियर रहा है कि आपने 3 बार पहले प्रीलिम्स दिया, फिर उसके बाद 2 मेंस, फाइनली आप आपके आखिरी अटेम्प्ट में इंटरव्यू में पहुंचे। उसके बाद गलत बोर्ड हो गया और जो भी है प्रिपरेशन का थोड़ा हो सकता है कमी भी हो, है ना। तो आपने जैसे बोला कि एक मेरी गलती थोड़ी है, मैं गलत बोर्ड में फंस गई। तो आप मतलब फेल होने के बाद जो मेंटल बर्डन आता है वो कैसे हैंडल किया आपने? दूसरे वे में भी तो आपकी पब्लिक सर्विस हो सकती है, इसको इतना क्यों हवा बनाया? आप बोल रहे कि पब्लिक सर्विस क्यों इसमें ही? अरे आप प्राइवेट मतलब दूसरे कुछ काम करके भी कर सकते हैं, इतना खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना? अब क्योंकि चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई है, कोचिंग्स वगैरह, तो अब इट्स बेटर कि आप लाइक अलग अलग जगह से आने वाले लोगों को बता दो कि देखो दिल्ली आना नेसेसरी है नहीं, दिल्ली आके आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है संजना, जो कि एक इंजीनियर है। फिर से क्या है संजना, आजकल सब इंजीनियर ही आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में। क्या करें, लाइक यूपीएससी में भी प्रिपेयर करने वाले 85% एंड क्लियर करने वाले 85% लोग तो इंजीनियर्स हैं, तो वी कांट रियली ब्लेम इट। गली नुक्कड़ में हर कोई एक इंजीनियर ही निकलता है। हाँ, ऐसे बेंगलुरु में बोलते हैं ना कि पत्थर मारो तो वो इंजीनियर को ही लगता है, वैसे हो गया है क्या आप यूपीएससी में भी ऐसा ही हो गया है। आई थिंक ये भी फ्लैग किया था, किसी ने तो फ्लैग किया था, एंड बोर्ड पैनलिस्ट भी ये चीज़ बहुत हाईलाइट करते हैं कि इंजीनियर्स इतने सारे क्यों आ रहे हैं, स्पेशली आईआईटीएंस इतने सारे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो आईआईटी छोड़ के सब आई थिंक यूपीएससी में आ रहे हैं सब लोग। ल्यूक्रेटिव एक ट्रेंड बन चुका है कि कोटा जाओ, 11th 12th कोटा जाओ, फिर आईआईटी जाओ, फिर उसके बाद क्या करना है, यूपीएससी करते हैं। पढ़ाई से काफ़ी लगाव रहता है। पढ़ाई से काफ़ी लगाव रहता है नहीं, वो डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट से काफ़ी लगाव रहता है। कोटा से शुरू होके ओआरएन में स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया पता नहीं, अब किसी ऐसे विक्टिम से ही पूछना। विक्टिम नहीं, चलो विक्टिम तो नहीं कह सकते बिकॉज दे आर एंजॉयिंग द प्रोसेस। हाँ, उनको मुझे लगता है वही कि बहुत अच्छा लगता है, या विक्टिमहुड अच्छा लगता है नहीं, ये तो अब उनसे ही पता करना पड़ेगा कि क्या है। अच्छा संजना, मुझे आपके एक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से हैं आप? श्योर, तो मैं दिल्लीइट हूँ, बट मेरा रूट्स तमिलनाडु में है। एंड मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, ऑलमोस्ट सभी लोग पीएसयूज़ या पीएसबीज़ में हैं, तो फिर दैट गेव मी अ वेरी गुड इंक्लिनेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। तो ठीक है, इनिशियली मेरा स्कूलिंग पूरा दिल्ली में हुआ एंड देन आई वेंट टू कोयम्बतूर, जहाँ पे मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय यूपीएससी जर्नी, एक के बाद एक प्रीलिम्स चलो 16 से शुरू किया अपना पूरा वो ट्रेन। 16 का अटेम्प्ट तो सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, वो ऐसे ही दे दिया था। 2 महीने की प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट सभी लोग ये गलती करते हैं कि चलो पहला अटेम्प्ट है, हमारे पास तो हो जाएंगे, 6 अटेम्प्ट बहुत सारे होते हैं तो चलो दे देते हैं, ठीक है। 16 ऐसे एज भी होती है, अटेम्प्ट्स भी होते हैं, एज होती है, एनर्जी होती है, अटेम्प्ट्स होते हैं, और मैच्योरिटी इतनी नहीं होती कि यार 5 वर्षीय योजना बन जाती है कुछ लोगों की करके रियलाइज़ नहीं करते, और हम तब जोश में होते हैं ना कि हमारी तो बनेगी नहीं, इतनी लॉन्ग जर्नी होगी नहीं। या फिर एक ये भी हो जाता है कि जो कॉलेज में बहुत अच्छे होते हैं ना, टॉपर्स वगैरह, या उनको लगता है कि मैं जाके फोड़ दूंगा, मतलब वहाँ पे कि एक या 2 में तो मेरा निकल ही जाएगा। प्रॉबेबली मेरा भी यही था कि क्योंकि मैं कॉलेज टॉपर थी, तो मुझे लगा कि ठीक है, दिस तो चलेगा, हमें पढ़ने की आदत है, हम पढ़ लेंगे, घिस लेंगे, कर लेंगे। एंड हाँ, थोड़ा कुछ सालों में पता चल गया था, जब एक के बाद एक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो पता चल गया था कि टॉपर होने का ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे भी
पीस ऑफ केक होगा करके, बिकॉज यहाँ पे क्वांटम ऑफ स्टडी एंड स्कोप ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है. तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि एक के बाद एक वार्म अप हो एंड यू नो एंड जिस तरह से यूपीएससी ने पैटर्न भी चेंज किया था, तो दैट एक्चुअली ठीक है मेरे लिए इतना भी डिफ़िकल्ट था नहीं. मैं ये क्योंकि 16 तो चलो गया, मुझे मार्क्स भी नहीं मालूम कितना. 17 में प्रीलिम्स 7 मार्क्स से रह गया था. 18 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 0.67 मार्क्स से रह गया था. फिर 19, 20 और 22 में मैंने प्री क्लियर किया. 19 का मेंस बहुत ही बेकार गया मेरा, इतने कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे. 20 में मेंस मेरा इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रह गया था. एंड ठीक है, इस वजह से मैंने फिर सोचा कि ठीक है 21 में ब्रेक लेते हैं. एंड हाँ 21 में ब्रेक लेके फिर मैंने सोचा स्टेट एग्ज़ाम्स ट्राई करते हैं. उससे पहले भी इनफैक्ट मैंने कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे इसका आईबी का निकला था एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का एक बार ही निकला था. 17 में इनके फॉर्म्स निकले थे. आईबी का तो खैर हुआ नहीं क्लियर. राज्यसभा का मेरा हो गया था, मेंस दिया था मैंने. एंड उस टाइम पे उस एग्ज़ाम में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस था, तो प्री हो गया. मेंस में मेरा रिक्रूटमेंट से 1 मार्क से रह गया था. तो वो सेटबैक. हाँ, तो 18 के रिज़ल्ट के बाद जब मार्क्स आता है तो तब जब पता चला कि 0.67 से वो रह गया. फिर उसके बाद 19 का प्रीलिम्स हुआ, कुछ 1 हफ्ते बाद प्रीलिम्स हुआ था. एंड उसके 1 हफ्ते बाद राज्यसभा का रिज़ल्ट विद मार्क्स आया. तो मैं और मेरे एक मेंटर हैं, तो हम दोनों सर फोड़ के बैठे हुए हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों होता है, आधा मार्क 1 मार्क, ये क्या है ये, लाइक व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विद मी. तो चलो ठीक है, ये सब सोच के 1-2 दिन डिप्रेशन में रह के निकल के फिर चलो मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि 19 का मेंस मतलब प्री क्लियर हो गया था और 19 का मेंस आने वाला था. उस टाइम पे इतनी बुद्धि नहीं थी कि सोर्स क्या यूज़ करना है, टारगेट क्या करना है. एंड 19 में क्या हुआ था कि उससे पहले तक मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था. तो मैंने वो भी इतनी रिसर्च नहीं करी थी कि क्या लेना है. एंड क्योंकि कोचिंग में ज्योग्राफी ऑप्शनल था, आई वाज लाइक ठीक है लेट मी आल्सो टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल. एंड काफ़ी रगड़ा था, काफ़ी उसके लिए मेहनत करी थी ज्योग्राफी में, करनी पड़ती है बहुत. हाँ डेफिनेटली, लाइक बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से निकाल के प्रिपेयर किया. ये हो जाता है ना कि ज्योग्राफी हम स्कूल टाइम की लगती है कि वो वाली ज्योग्राफी होगी बहुत इजी वाली, कि वो तो मुझे बहुत मार्क्स आते थे उसमें. नहीं ऐसा भी नहीं, मतलब ठीक है ज्योग्राफी वाज कंफर्टेबल, बट देन ये ट्रेंड था ना कि इंजीनियर्स के लिए ज्योग्राफी इजी है. अच्छा. क्योंकि इंजीनियर्स थोड़ा सा समझ सकते हैं, ज्योग्राफी इज लाइक स्लाइटली टेक्निकल. हाँ तो कर सकते हैं करके, तो ले लिया था, पढ़ाई भी कर ली. बट फिर फेडअप हो गई थी मैं, क्योंकि ज्योग्राफी में लोगों के मार्क्स आ नहीं रहे थे एक, और कुछ टीचर्स ढंग से मतलब थे नहीं, काफ़ी कंटेंट ऑब्सोलीट हो गया था. तो फिर आई थॉट कि ठीक है इट्स टाइम टू चेंज. आपने बोला कि 2019 में इतना गाइडेंस नहीं था या इतनी बुद्धि नहीं थी. 2019 आपका 4th अटेम्प्ट था, मतलब आपने ऑलरेडी 5 साल करीब तो घिस दिए होंगे यूपीएससी. बट बुद्धि नहीं थी, क्योंकि क्या होता है ना ट्रेंड कि हमारा प्री कुछ टाइम निकलता नहीं है ना, तो हम प्री पे ही फोकस करते हैं. हम ये नहीं देखते कि चलो मेंस का कंटेंट हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए. ये तब लगता है जब हम एक बारी मेंस में गलती करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा मेंस में हमें ध्यान दें. मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहली बारी मेंस देके पहली बारी इंटरव्यू भी दिया, मतलब उसी टाइम पे इंटरव्यू भी दिया. बट देन हम जनरली मैंने ये देखा है कि लोग ऐसे करते हैं कि प्री क्योंकि कुछ टाइम से निकलता नहीं है, प्री पे ही ध्यान देते हैं, मेंस पे इतना ध्यान नहीं देते. फिर उसके बाद जब मेंस की बारी आती है देन विल बी लाइक अरे यार अब जीएस का कंटेंट कहाँ से लाए. काफ़ी लोगों को तो सब्जेक्ट्स भी नहीं पता रहते. हाँ जैसे सोशल जस्टिस. हाँ मुझे नहीं पता था. अरे ठीक है, ये तो आप मेंस की बात कह रहे हो. प्री में मेरे साथ क्या हुआ, 22 के प्री में मेरे पीछे जो बच्चा बैठा हुआ था, शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, वो पूछता अच्छा इसके बाद सीसेट का पेपर है, अच्छा वो देना होता है, अच्छा उसमें क्या आता है. मैं और वो बके जा रहा. इतना कैजुअल होना चाहिए, इतना हमें होना चाहिए शायद. पता नहीं शायद निकल जाए. एंड हाँ आयरॉनिकली ऐसे लोगों का निकल भी जाता है जिनको कुछ खबर नहीं होती. हाँ मतलब जय माता दी ए जय माता दी सी डाल के जो आता है ना. मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो एक बार प्री देने के बाद हनुमान मंदिर जाके आया था, क्योंकि 128 आ रहे थे उसके, फॉरेस्ट भी क्लियर कर रहा था, और यहाँ पे हम थे कि जिसका सीसेट भी क्लियर नहीं हुआ था. ऐसा भी होता है, बट वो बहुत ही कम होता है.
लेकिन इसमें आपके केसेस में मतलब मेरे भी हुआ था कि हम आते हैं दिल्ली में इस ORN कैट मतलब मैं आया था और हम उसमें घिस जाते कि वो प्री अगर नहीं निकला तो उस साइकिल में फंस जाते, फिर मेंस अलग रह जाती है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है। और तब 16-17 में ये भी हो गया था ना, पैटर्न बहुत चेंज हो रहा था। तो जो कोचिंग वे भी थी वो ऐसे फोकस कर रहे थे कि भाई प्रीलिम्स बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत डेंजर हो रही है, तुम फोकस करो इस पे, पहले प्रीलिम्स तो क्लियर करो, बाद में मेंस देख लेंगे। इसमें भी शायद बहुत लोग उस टाइम फंस गए थे। नहीं तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसके बैकड्रॉप में एक स्ट्रेटेजी यूपीएससी में बहुत फेमस है कि बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ऑप्शनल आपका दिसंबर तक हो कंप्लीट होकर रिवाइज हो जाना चाहिए, सब कुछ दिसंबर तक एक बार मेंस का हो जाना चाहिए, उसके बाद प्री का वो गवर्नमेंट के पेपर पे बहुत अच्छे स्कीम्स होते हैं ना, वैसे हमारे भी की टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है 6 बजे उठने का। वो नहीं होता ऐसी, ठीक है, एक एक करके बताती हूँ, उस पॉइंट पे भी मैं आती हूँ, ठीक है। द थिंग इज, हम जैसे मेरा क्या था 19 में मैंने क्योंकि ऑप्शनल भी चेंज किया था, एंथ्रो लिया था एंड सेल्फ स्टडी करी थी, तो कोचिंग नहीं लिया था एंथ्रो के लिए, तो वो भी थोड़ा ओवरवेलमिंग था जिसकी वजह से जीएस में मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। एंड उस टाइम पे वो चलता था ना बिग पिक्चर, फ्रैंक राउजन पेरेरा वाला, ठीक है, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। मैंने सोचा चलो ये फॉलो करके जीएस का कंटेंट इससे निकाल लेंगे, बट बहुत ही एवरेज निकला। उसके बाद फिर मैंने फिनोमिनल चेंज मेरे प्रिपरेशन में तब आया जब मैंने पूरा अपना कंसंट्रेशन न्यूज़पेपर पे किया। प्री के लिए भी मेंस के लिए भी आई शिफ्टेड टोटली टू न्यूज़पेपर। तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना, उससे टॉपिक वाइज मैंने अपने नोट्स, प्री के अलग मेंस के अलग, मेंस का पूरा ईयर राउंड मेरा नोट्स रहता था टॉपिक वाइज, जैसे हेल्थ हो गया, विमेन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर, ऐसे टॉपिक्स मैंने मोटे मोटे बना लिए। एंड एडिटोरियल से जो भी आता था 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो भी मिलता था वो उस सेक्शन में हो जाता था। तो अभी वो मेरे 2 नोटबुक्स मोटे मोटे हो चुके हैं। न्यूज़पेपर से जो भी आता है वो उन नोटबुक्स में चला जाता है। मैं जो भी वीडियोस देखती थी, ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियोस देखती थी, उसमें भी ब्रूट जैसे हो गया या फिर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके वीडियोस आते थे, उसमें भी कुछ कंटेंट मिलता था तो वो रेलेवेंट टॉपिक्स में मेरा चला जाता था। तो दैट एडेड इन 2020 एंड 2022 बोथ। तो प्री में मेंस में हाँ, प्री भी मेंस भी, प्री के लिए भी वो चीज़ काम की। प्री के लिए ऑल्दो मैं जनवरी से अलग नोट्स बनाती थी एंड उसमें भी एक टीचर ने मुझे बताई थी कि आप मॉक टेस्ट जो देते हो उसके सॉल्यूशंस का नोट्स बना लो, वो रिवाइज करो। फिर प्री जो न्यूज़पेपर से हम पढ़ते हैं उसको भी लाइक पहले ड्राफ्ट में लिख लो जो भी है, सेकेंड ड्राफ्ट में जब आप रिवाइज करोगे उसमें आप पूरा उसके ऊपर रिसर्च करो, तब के तभी पूरा सर्च करके गूगल में, मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई मेड गूगल माई बेस्ट फ्रेंड एंड सारी चीज़ें गूगल में सर्च करके उसको एक साथ लिख देना। आई यूज़ टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, जो आप कह रहे हो ना कि हम प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान बनाया था, मैंने फॉलो भी किया एंड वॉट वर्क फॉर मी वॉज डिसिप्लिन। आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, मुझे डिसिप्लिन पसंद है, लाइक बाय नेचर ही मुझे डिसिप्लिन पसंद है कि सुबह उठना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये रिवाइज करना, इतने टाइम तक ये चीज़ ख़त्म कर देना। तो मैंने वो चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करी भी। तो 2020 में थिंग्स बिकेम अ बिट मोर ईजी, बट 2022 में थिंग्स बिकेम ऑल द मोर ईजी बिकॉज मैंने 21 ब्रेक लिया था, यूपी दिया था, यूपी का प्री दिया था, मेन मतलब प्री क्लियर हो गया था तो मेंस देने का चांस मिला एंड मेंस में तब ऑप्शनल था, उसके नेक्स्ट ईयर से ऑप्शनल ख़त्म हो गया। तो उस टाइम पे क्योंकि ऑप्शनल था वो चीज़ मुझे एंथ्रो में उसने मुझे उस एग्ज़ाम ने मुझे बहुत प्रैक्टिस दे दी थी कि मेरा प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो गया था एंथ्रो के लिए एटलीस्ट। लाइक मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स पक्के तैयार थे, उसी को मैंने 5 टाइम्स पढ़ के रिवाइज करके जाके उल्टी कर दी थी, बट मार्क्स मेरे अनएक्सपेक्टेड आए थे। लाइक मैं 280 एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे 250 आए थे ऑप्शनल में। बाकी जीएस तो मेरे 400 प्लस थे ऑल 4 जीएस में लाके एंड एसए में मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि 2020 में मेरे एसए में हाईएस्ट आए थे, तो 22 में मैंने एक्सपेक्ट किया था अच्छे खासे आएंगे, बट जैसे तैसे करके 15 मार्क्स। तो ये 15 का शनि जो है 15 मार्क्स से हर बारी 15 मार्क्स से रह गया था। तो मेरा 2020 में इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रहा, 21 में यूपी का इंटरव्यू कॉल
15 मार्क्स से रहा, 22 में मेरा फाइनल लिस्ट का कॉल 15 मार्क्स से रहा। बर्थ डेट क्या है आपकी? 18 थे। अच्छा ठीक है, 15 नहीं है। नहीं 15 नहीं है। 15 का शनि इतना स्ट्रांग नहीं है पर है, बहुत स्ट्रांग रहा है। तो मेरा हमेशा ही मतलब फिनिश लाइन से ढप्पा मार के आई हूँ मैं पीछे की नहीं हुआ है इसमें मतलब एक बस मेरे 3 सवाल थे कि आपने कहा कि न्यूज़पेपर मैंने फ्रेंड बना लिया, हाँ। तो उसमें से कैसे प्रीलिम्स की सेम न्यूज़ कैसे, फिर मेंस को कैसे करते थे, और वो फिर उतना रिवाइज कैसे हुआ, उतना जो हो रहा था एक साल कैसे किया आपने? नहीं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए न्यूज़पेपर में एरियाज ऑफ फोकस अलग हो जाता है। कैसे किया मतलब? मेंस के लिए ओनली एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेन। तो मैंने पहले मैं हिंदू पढ़ती थी, फिर मैंने एक्सप्रेस वो किया, एक्सप्रेस में शिफ्ट किया। तो एक्सप्रेस में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आता है, तो जिससे कि आपका मेंस का कंटेंट आपका ओपिनियन पेज एंड एक्सप्लेन पेज से मिल जाता है। एक्सप्लेन पेज में प्री का कंटेंट भी मिल जाता है, एंड उसके अलावा जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो दैट एनरिचेस योर प्री कंटेंट। सो जैसे प्री का मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो नॉलेज है ना रेप्लिकेट ही नहीं होता। हमें लगता है कि मैंने इतना पढ़ा है लेकिन ये यूज ही नहीं आ रहा कहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। वहाँ पे हेल्प करते हैं आपको। तो PYQs का अगर आप एक पैटर्न भी मैं भी कभी पैटर्न इतना जनरेट कर नहीं पाई हूँ, बट अगर हम थोड़ा सा देखें एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एकदम फैक्चुअल नहीं आता, फैक्चुअल का भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। एंड मतलब क्या बोलूँ, काफ़ी इसमें मतलब मुझे और एक पूछना है कि PYQ के एनालिसिस बोला, हम खुद एनालिसिस करना चाहिए या किसी की हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, खुद से करनी चाहिए, खुद क्योंकि से। आजकल बुक्स भी बहुत आए कि वो खुद एनालिसिस। नहीं, मेरा फिलॉसफी मेरा ये है कि मैं सारी चीज़ें खुद से ट्राई करती हूँ, सब कुछ खुद से। मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे लिए ये काम करे या कोई बुक मेरे लिए काम करे। मैंने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी बुक्स ये सब नहीं रेफर की, मुझे इतना नहीं पसंद। मुझे काफी कम्बरसम नहीं हो गया ये प्रोसेस आपका? हो जाता मतलब है, डुप्लीकेशन बहुत बढ़ जाता है उसके बाद। बट एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन है नंबर 1। आप सारी चीज़ें खुद से कर रहे हो तो आप फ्रॉम द स्क्रैच आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसमें क्या इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें आप खुद से समझते हो। हाँ, थोड़ी चीज़ें आप छोड़ देते हो, बट देन आई थिंक जितना आप छोड़ते हो ना वो काफ़ी रहता है। जैसे आप प्री में मेरा स्ट्रैटेजी होता था 80 to 85 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करके आऊँ, तो उसमें इट्स अ मिक्स ऑफ स्टैटिक प्लस करंट, एंड इफ़ योर स्टैटिक इज स्ट्रॉन्ग इनफ that will be sufficient for you to do well in this thing. And क्योंकि आपके इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो आपको एक लेगेसी नॉलेज होती है कि आपने इतने सालों से पढ़ा है, तो चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे 6 अटेम्प्ट्स तक तो एक इंसान लक्ष्मीकांत अराउंड 25-30 टाइम्स पढ़ लेता है, ठीक है। मैंने क्योंकि राज्यसभा दिया था तो उसमें मतलब पॉलिटी एंड इंग्लिश ही था, तो लक्ष्मीकांत का मैंने 9 छोटे शीट्स में सारा कुछ मैंने कंसाइज करके लिख लिया था, मेन स्पेसिफिक टाइप्स, एंड प्री भी उसमें चीज़ें ऐड कर ली थी। तो मैं मेन से पहले भी प्री से पहले भी उसे रिवाइज कर लेती थी। लक्ष्मीकांत ऑल्दो आई यूज्ड टू रीड, बट ये एज अ रेडी रेकनर लास्ट मिनट के लिए इस चीज़ को रिवाइज कर लेती थी। तो वेटरन्स का एक ये एडवांटेज रहता है कि लेगेसी नॉलेज रहती है, बट एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा इन डेप्थ करना ही पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये खुद से जो करने का अप्रोच है, यूपीएससी एक भूल गया है। मतलब आप एक दरवाज़ा खोलोगे, आपको इतना लंबा रास्ता देगी कि आप चलते जाओ, फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत गलत आ गया मैं। आप जैसे खुद आपने ट्राई किया बहुत सी चीज़, आपका सफ़र भी काफ़ी लंबा हो गया, आप जैसे देख सकते हैं। एंड में जो गोल था वो कहीं और रह गया, तो क्या वर्थ है ये अप्रोच अगर देखा जाए? पर्सनलाइज्ड है अल्टीमेटली, बिकॉज ना मैं प्रेफर नहीं करती, बट मैंने ये देखा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने ना अक्षत गुप्ता की ये पढ़ी थी, सचिन गुप्ता सर की ये पढ़ी थी, वट एवर आई माइट बी सेइंग द नेम्स रॉन्ग, बट सो एंड सो टॉपर का ये पढ़ा था। सब काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, आई डोंट से इट इज़ रॉन्ग। पर्सनली ये मेरा अप्रोच रहा है कि मैं कभी ऐसे करती नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा पर्सनलाइज्ड ही होना चाहिए। Although it is a very lengthy process, it is a cumbersome process definitely, but ultimately it gives a feeling कि हाँ मुझे शॉर्ट मालूम है कि ये होना है। जैसे मेंस देने के बाद मुझे मालूम था कि मेरा मेंस होगा,
मतलब 22 में मुझे मालूम था कि हो ही जाएगा, एंड 20 में भी आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, सो आई वॉज लाइक ठीक है मेरा हो जाएगा। तो आपका एक लेवल रीच हो जाता है क्योंकि आप इस प्रिपरेशन में लाइक इस ये जो मेरा प्रिपरेशन का पैटर्न है, अगर आप ये फॉलो करते हो सपोज, तो आपको श्योर पता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मेरा परफॉर्मेंस है एंड ये रिज़ल्ट देगा। तो 22 वॉज श्योर फॉर मी कि हाँ मैं क्लियर कर रही हूँ, एंड आई डिड क्लियर। मुझे नहीं पता था कि अच्छा मेरे 780 मार्क्स आए थे मेंस में, इतना था नहीं कि चलो 780 से थोड़ा ज़्यादा 800 समथिंग में एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आई न्यू आई विल क्लियर इट, आई न्यू दैट वेरी वेल। एंड व्हेन योर प्रिपरेशन इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, व्हेन यू नो कि आपने मेहनत कहाँ की है, कितनी की है, कितना क्वांटम किया, आपको पता होता है, ये श्योरिटी होती है कि हाँ मेरा हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का तो कुछ कह सकते नहीं है, प्लस आई एम अ चौबेसर विक्टिम, तो फिर नहीं, काफ़ी टॉपर जैसे सजेस्ट करते हैं ना, जैसे एक सफ़ीन हसन है, उनने बोला था मैं इतना करंट अफेयर का नोट्स क्यों बनाऊं जब विजन मेरे लिए कोई भी कोचिंग मेरे लिए कर रहा है। मैं डायरेक्ट उठा के उसे 5 बार पढ़ूँ, मेरा टाइम भी बचेगा और मैं काफ़ी आगे भी जा सकता हूँ। वो काफ़ी लोग, जैसे मैंने कहा, इट्स पर्सनल। यूपीएससी का एक ही ये है कि ये प्रिपरेशन बहुत पर्सनलाइज्ड है। मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगी, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। मतलब करे या ना करे का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो करेगा ही नहीं काम, क्योंकि आपका क्या नहीं भी हो, मतलब बहुत लोग आज मैंने देखा है कि मतलब ऑनलाइन की शेड्यूल भी डालते कि ये फॉलो करो, ऐसे करो, नहीं होता वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आई माइट बी अ मॉर्निंग पर्सन, द पर्सन हु इज टेलिंग द शेड्यूल माइट बी अ नाइट पर्सन। कैसे भी ठीक है, मेरा रिटेंशन कैपेसिटी अलग है, उनका ग्रास्पिंग पावर अलग है, ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझने में 2 दिन लगता है, किसी और को आधा दिन भी नहीं लगेगा, तो हम कह नहीं सकते मतलब कब क्या। मैं लाइक मेरा ये हैबिट रहा है, एंड ये चीज़ प्रीलिम्स में भी ट्रांसलेट हुई कि मैं काफ़ी चीज़ें सुनती थी, तो ठीक है कभी कभी दिमाग में बैठ जाता था, तो 2-3 सवाल ऐसे 19 के प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आए हैं जो ऐसे ही नॉर्मली सुने थे कि हाँ प्री में आ गया, अरे ये तो मैंने सुना है, ये मुझे पता है। फिर मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तो फिर नॉवेल से 2-3 मेरे ऐसे क्वेश्चंस 20 के प्री में अटक गए थे, और 22 के प्री में 2020 के नोट्स भी मैं पढ़ के गई थी, उससे 2-3 क्वेश्चंस अटक गए थे। तो फिर मतलब ठीक है, वेटरन्स का थोड़ा एडवांटेज होता है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट देन by the time you are in the end of the process, you have read so much, you have listened to so many things कि आपको पता चलता है कि हाँ मेरा enrich हो चुका है। तो it's a process, it's मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कह सकते हैं। डेफिनेटली बिकॉज क्योंकि लोग आपको सिर्फ पढ़ता हुआ देखते हैं, लोग आप ये नहीं देखते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस कैसे अप डाउन हो रहे हैं। एंड ये तो चलती है, पर्सनल लाइफ भी अपनी ट्रैक में चलती है, तो पर्सनल लाइफ इसे अफेक्ट करती है और ये पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो हर कोई ये चीज़ देख नहीं पाता, बता नहीं पाता कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। एंड अब हम मतलब बहुत सारे लोग, मैं तो फैमिली के साथ रहती हूँ, बट बहुत सारे लोग फैमिली को छोड़ के आते हैं, तो एक डिस्कनेक्ट रहता है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या रहती है, फैमिली के साथ रह के भी आप ना अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते। तो मेरे साथ इतनी बार मैं टॉयलेट में जाके रोती थी, मैं डिप्रेशन में होके भी, यू कांट रियली टेल योर पेरेंट्स बिकॉज वो भी इक्वली डिप्रेस्ड हैं। करेक्ट। उनको भी आपको देख के उनको बुरा लग रहा है। जैसे अभी मतलब 22 के रिजल्ट के बाद आई कैन से आई एम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, बट माई पेरेंट्स आर पार्शियली स्टिल इन दैट डिप्रेशन, क्योंकि हर रोज़ वो लोग कुड़कुड़ करते हैं कि यार तुम कहाँ आके मतलब वाई आर यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड वेर यू आर, वाई डू यू हैव टू वर्क, ये क्यों नहीं क्लियर हो सकता था, क्यों 15 मार्क्स से रह गया। पेरेंट्स अभी भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंस रहते हैं, बट आई एम आउट ऑफ इट। मेरा ये कि चलो ठीक है, डिप्रेशन ख़त्म हो गया, सही चला गया। मैं मतलब मेरा एक दोस्त भी अभी वो सर्विस में है, उसमें, और मैं हमेशा मतलब एक कंपैरिजन, मतलब ऐसा नहीं लेकिन उसको मैं देखता था, तो उसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था कि अगर उसने 4 पेजेस पढ़ लिए, मैं खासकर जिनकी मेंस वगैरह सीरियस जैसे आपके जैसे करते हैं, वो रेप्लिकेट बहुत अच्छे से करता था कि अगर उसने 4 पेजेस किए ना, तो आधे पेज में वो बहुत अच्छी से चीज़, अगर आरबीआई के बारे में पढ़ा है उसने, तो हाँ आरबीआई उसके मॉनेटरी पॉलिसी मतलब उसका कि अच्छे से वो नॉलेज उस पर रेप्लिकेट करता था। तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और वो 1 घंटा पढ़ रहा है, तो वो इक्वल भी नहीं होता था, उसका 1 घंटा काफ़ी ऊपर रहता था।
तो सेम वो मुझसे वाइब आ रही है आपकी, आपके भी वैसा ही था कि आप लाइक रेप्लिकेट बहुत सही कर पाती थी कि मैंने 2020 में भी पढ़ा है, आपने बोला था, तो वो 22 में इसमें काम आता था या मेंस वो में? ये है कि मैं रिवाइज काफ़ी बारी करती थी, तो ये मतलब कैसा लाइक रिवीजन की वजह से आता है या रिटेंशन हाँ, पावर में बोल रहा हूँ? रिटेंशन सी, एक चीज़ को आप 3 बारी देख लो तो वो दिमाग में बैठ जाता है समहाउ। ये चीज़ देखी है कि, और मतलब फील भी किया डेफिनेटली कि 3-4 बार किसी चीज़ को पढ़ लो दिमाग में बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है, पर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसमें वही Literally. आईआईटी वाला आ गया कि मे बी उनको इतना एप्टीट्यूड डेवलप हो गया होता है कि उनके लिए इजी हो जाता है, ऐसा है क्या? कि मैंने पता देखा है नहीं, सच कि में पता नहीं इसके बारे में, मतलब मैं नहीं कह सकती, अगर मैं कहूँगी तो कुछ गलत ना हो जाए क्योंकि ये भाई ना, अल्टीमेटली इट्स ऑल पर्सनलाइज्ड, इट्स ऑल पर्सनल, ये आप पे डिपेंड कर। मैं एक्यूमेन की तरफ जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक्यूमेन आप डेवलप कर भी सकते हैं, क्योंकि मतलब इस प्रिपरेशन में आप पढ़ते 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 यू टेंड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि ठीक है मैंने इसे 10 बारी पढ़ लिया, अब मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया है। ऐसा कर सकते हैं लोग, एंड ये 10 बारी से पहले अटेम्प्ट में अगर ये 10 बारी है, दूसरे अटेम्प्ट में ये 8 बारी हो जाएगा, वैसे वैसे करके ये कम होता है, तो एक्यूमेन भी डेवलप हो जाता है। तो मैं अल्टीमेटली इट्स ऑल वेरी 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 पर्सनल। संजना, जैसे आपने बोला कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाते थे सारे, तो एक रिवीजन का पैटर्न भी होता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ नोट्स को बार बार रीड करते हैं बोलते हैं ये रिवीजन है, कुछ उसे रीड करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं मॉक टेस्ट में, है ना? तो आपका क्या पैटर्न था रिवीजन का? बोथ। ये 20 में मैं खाली रीड करती थी तो मेरा इतना घुसा नहीं दिमाग में, मतलब, और मॉक टेस्ट के लिए मैं इतना टाइम निकाल नहीं पाती थी। बट 22 में मैंने रिवाइज़ किया, मॉक टेस्ट में रेप्लिकेट किया, डेली आंसर्स में रेप्लिकेट किया, फिर जैसे ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते एक और ब्लैंक नोट में उसको हॉरिजॉन्टली रख के उसको डिवाइड करके उसमें मैं लिखती थी कि ठीक है फटाफट फटाफट उसको छोटे छोटे पॉइंट्स या फिर ऐसे रेडी रेकनर की तरह लिख के, तो दैट अगेन बिकेम अ रिविजन नोट, दैट अगेन बिकेम अनदर नोटबुक फॉर मी कि मैं उसे लास्ट मिनट में उससे चीज़ें पढ़ लूँ। तो दोनों चीज़ें लाइक इस पूरी जर्नी में मैंने सीखा, मैंने किया सब कुछ है, गलतियाँ बहुत सारी ऐसी की है, गलती कर करके मैंने सीखा है। हाँ, काफ़ी लंबा, अपने लाइफ का एक बहुत ही एक अहम हिस्सा मैंने इसको कुर्बान कर दिया कि जाओ ले जाओ तो उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की, ऐसी बहुत गलती की, फिर गलती को सीखा भी कि चलो ये वर्कआउट कर रहा है। तो 2020 से पहले जो मैंने जैसे नोट्स करंट अफेयर्स वाले बनाए थे न्यूज़पेपर से प्योरली, वो एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये मैंने किसी से सुना नहीं था कि कोई ऐसा कर रहा है। मतलब मेरे टीचर्स ने कभी इस चीज़ के बारे में बोला नहीं, दे वर जस्ट सिंपली टेलिंग कि बेटा न्यूज़पेपर से पढ़ लो, न्यूज़पेपर से काफ़ी चीज़ें मतलब आप रेप्लिकेट कर सकते हो। बट ये चीज़ मैंने ट्राई करी कि ठीक है ये मैं नोट्स बनाऊँ, मैंने मतलब मेटिकुलसली आई यूज़ टू मेक दोज नोट्स एंड आई यूज़ टू रिवाइज ऑल्सो प्रॉपरली, एंड वो मेंस वाले नोट्स मैं प्री से पहले भी रिवाइज करती थी क्योंकि उससे कुछ ना कुछ निकलता था डेफिनेटली। स्टैटिक में भी स्टैटिक में भी नहीं, करंट में भी। जैसे 22 में 1-2 क्वेश्चंस कोल का, आई थिंक कोल इवैक्यूएशन वाला, वो मैंने मेंस के नोट्स में लिखा हुआ था, एंड अल्मा आटा डिक्लेरेशन वो मैंने मेंस के नोट्स में लिखा हुआ था ऐसे। तो ऊपर से मतलब वही ना कि हम कहाँ कब क्या कैसे क्यों देखते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप अगर आप रिटेन कर सको, दैट इज़ लाइक एन एक्सेप्शनल ब्रेन। अगर आप रिटेन नहीं कर सकते, जैसे मैं रिटेन इतनी जल्दी नहीं कर पाती थी, तो मेरे को ये था कि नहीं, इफ़ आई डोंट राइट इट आई विल डेफिनेटली फॉरगेट इट। तो मैं सारी चीज़ें लिख देती थी कि चलो ये इसमें काम आएगा। एंड इस प्रिपरेशन में क्या होता है ना, आप दुनिया की सारी फोर्सेस आप इसकी तरफ अलाइन कर देते हो कि कुछ भी करो। अच्छा मैं खाना खाती हूँ, अच्छा मैं कैलोरीज देखूँ तो कैलोरीज नोट डाउन करूँगी तो ये इसके काम आएगा यूपीएससी में काम आएगा। तो हमारा ये एक वो अलाइन ही उस तरफ से हो जाता है कि आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीज़न है कि यूपीएससी को इतना बड़ा हवा बना के रखा है? ट्रू, हवा बहुत बना के रखा हुआ है। इट्स लाइक एक तो सैडली किटकैट नहीं, किटकैट के मतलब हवा मतलब वो
एक क्वेश्चन आया था किटकैट हाँ के हाँ रैपर में, मतलब चंद्रभागा, वो नहीं कुछ तो चंद्रभागा बीच या नहीं, कुछ वो तो था, हाँ 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 मतलब करेक्ट। इतना कि तुम खा रहे हो वो भी चैन से खा नहीं रहा चॉकलेट की, इससे क्वेश्चन आ रहा है। नहीं चैन से खाओ, मेरी हवा बन रखा है क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट इतना है नहीं, लाइक ओवर द इयर्स जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो बहुत ही कम है, एंड यूपीएससी बहुत ल्यूक्रेटिव हो गया है। कॉलेज टाइम पे बहुत लोगों को ना ये सदमा लगता है कि अरे हम यूपीएससी करेंगे टाइप्स, है ना, वो हो जाता है कि चलो लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स गेट इनटू द रिगरस प्रिपरेशन वो एंड कैसे एवरीथिंग। कॉलेज में ऐसे क्या क्या देखते हैं, यू ऑनलाइन जो अब हो गया उसके वजह से, मतलब गुड ये क्वेश्चन, मुझे नहीं मालूम, मेरा कॉलेज टाइम से था नहीं, मेरा स्कूल टाइम से पहले ही था कि अरे स्कूल टाइम में क्या देखा था? स्कूल टाइम में मैंने मुझे CID? पता, मुझे बचपन में बहुत ही ज़्यादा बचपन में पता चला था कि किरण बेदी इज़ द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। आई वाज टोटली मिफ्ड कि अरे वाओ आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। आई वाज 7 कि चलो, तब जब मुझे पता किसको चला कि मारना ऐसा था? हुआ। किसको मारना था? नहीं नहीं, मुझे किसी पावर को रेंजर बनना था उस वक्त। नहीं मालूम, नहीं तब का तो चलो कोर मेमोरी थी भी नहीं, अब मतलब बची नहीं है अभी मेमोरी कोई, बट ये मेमोरी बची है कि अच्छा मुझे किरण बेदी जैसा बनना है टाइप्स, ठीक है, वो कल्टीवेट हो के तो स्कूल में मेरे सभी टीचर्स को पता था कि ये लड़की को आईएएस बनना है। अब वो अलग बात है कि 6 अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए, आईएएस में बन नहीं पाई, डेफिनेटली कुछ और है इन स्टोर फॉर मी, बट ठीक है चलेगा, मुझे तो होता लगता है है। गवर्नमेंट का ही लॉस है, आप नहीं बन पाए। थैंक यू। काफी ऑप्टिमिस्टिक है मतलब। मैं भी अपने आप को यही बोल बोल के डिप्रेशन से बाहर निकालती थी। नहीं यही है, मैंने तो देखा है कि जो सिलेक्ट हो गए उससे पहले अब बाहर ही जो अच्छे अच्छे, ऐसा उल्टा होता है क्या? बहुत सारे ऐसे मतलब यार देख के अजीब लगता है कि लोग ना, स्पेशली इंटरव्यू देने के बाद ना, जब आप अपने मार्क्स देखते हो और जब आप बेवकूफ लोगों के मार्क्स देखते हो, सॉरी आई मीन आई एम वेरी सॉरी टू से नहीं दिस, कभी कभी होता है ये कैसा यार। हाँ ट्रू, ये लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, थोड़ा पब्लिक फोरम में कह देते हैं, और मतलब इंसिडेंट्स भी ऐसे पता चलती हैं कि लोगों ने ऐसे किए, लगता है कि यार ये लोग क्यों हैं वहाँ पे, यू नो, और मार्क्स भी उनके इंटरव्यू में इतने ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा तो एथिक्स में होते हैं। करेक्ट। एंड उनको देख के लगता है यार चौबेसर क्यों मिले मुझे, मतलब चौबेसर जो दुनिया में सबसे कंजूस इंसान टाइप्स हैं बेचारे, ऐसे कहना नहीं चाहिए सॉरी, बट मार्क्स के मामले में बहुत कंजूसी करते हैं सर, बहुत कंजूसी करते हैं। और इंटरव्यू बोर्ड का हाँ बहुत, लाइक उनका एवरेज 160 है एंड मेरे 165 आए थे, एंड मुझे मालूम था इंटरव्यू देने के बाद, मुझे मालूम पड़ गया था 170 आएंगे क्योंकि सर का यही रेंज है, और क्वेश्चंस भी बहुत एवरेज टाइप्स थे, जो मेरी पर्सनालिटी वैसी है ही नहीं, मतलब मैं अपनी पर्सनालिटी दिखा नहीं पाई कि वही ना, कभी आपको 170 मार्क्स आ रहा है, कभी 190, मतलब वो नहीं सेम ही पर्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये कि काफ़ी रेज भी कर रहे हैं कि इंटरव्यू का बोर्ड ना एक नहीं 2-3 होने चाहिए, मतलब एक ही एस्पिरेंट के 2-3 बोर्ड से अलग अलग इंटरव्यू होने चाहिए। हो सकता है। दूसरा चीज़ ये कि 275 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं वही एक रैशनलाइज हो जाता है ना उससे कि हाँ यहाँ बायस है अगर, तो वहाँ पर बायस नहीं हो रहा है। या मतलब दो लोगों का हमें पर्सपेक्टिव भी पता चलेगा कि क्या है। जैसे मुझे फील होता है कि मैं अगर स्मिता नागराज मैम या सत्यवती मैम के बोर्ड में होती तो मेरे 180 प्लस 190 प्लस आ सकते थे, क्योंकि मैंने मॉक्स जितने दिए थे आई वॉज डूइंग वेरी वेल, मतलब आपने बोला भी कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है अगर मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ तो। हाँ मतलब मुझे शॉर्ट मेंस का तो मुझे मालूम था कि जब मैं इतना कॉन्फिडेंट थी तो मुझे यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस था कि ठीक है आई विल बी एबल टू डू गुड। एंड रविंद्रन सर के मॉक 1-to-1 मॉक के बाद तो मुझे और ज़्यादा ऐसा लगा, क्योंकि सर 1989 से लाइक काफ़ी बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं एंड ही नोज़ कि बच्चे कैसे जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनसे जब एक पॉजिटिव इतना फीडबैक मिलता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, तो यू गेट ऑल हाइप्ड अप कि नहीं है, करना है, आई हैव द पोटेंशियल, आई कैन डू इट करके। एंड जब आप इंटरव्यू देके निकलते हो यार 170 ही आएंगे, ऐसा ही हुआ है, एंड जब आप लोगों को भी बता, जैसे मेरे मम्मी के कॉलीग हैं, उनका बेटा आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो वो काफ़ी टच में थे, तो अंकल ने फ़ोन किया कि बेटा किसका बोर्ड आया, मैंने कहा अंकल चौबे सर का बोर्ड,
कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो चौबे सर इज़ लाइक नोन कि वो मार्क्स देते नहीं है, इतना होता नहीं है। लाइक अगर आप देखो मतलब उनको भी 21 पता था कि ठीक है बेटा, ऐसा मतलब ये ट्रेंड है। हाँ। ये बहुत ही, क्योंकि जैसे 2021 के टॉपर रैंक 5 आई थिंक, ही गॉट 840 समथिंग इन मेंस एंड 153 इन इंटरव्यू। तो ठीक है, मेंस ने उन्हें बहुत आगे वो कर दिया है, बट 153 मार्क्स नहीं होते। जब आप नॉर्मली किसी इंसान से इंटरेक्ट करोगे लाइक जिनके कम मार्क्स हैं, तो पता चल जाता है कि एक लेवल क्या है उनका, लाइक पर्सनालिटी क्या है। दूसरा ये कि मेरे साथ ये हुआ कि द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, वर्क एक्स एंड ये ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्स बताओ। तो वर्क एक्स मेरा था नहीं। अब मैं कैसे उनको ये बताती कि मैं इतना डेडिकेटेड हूँ, मुझे यही चाहिए, इसीलिए मैंने अपना सारा फोकस, अटेंशन, सब कुछ इसमें लगाया कि मुझे यूपीएससी ही करना है। इनफैक्ट पर जैसे नेक्स्ट एक पैनलिस्ट ने पूछा कि व्हाट विल बी योर बैकअप प्लान, तो मैंने उसमें ऐसा कहने की कोशिश की कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन विच एवर वे पॉसिबल, बट दैट डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। लाइक वो ये चीज़ शायद वो देखते नहीं है कि आप डेडिकेटेड हो, या फिर आपका मोटिव क्या है यूपी मतलब सिविल सर्विसेज में आने का मोटिव क्या है, ये चीज़ शायद वो ढंग से देख नहीं पाते हैं। ये मतलब मुझे आई फेल्ट बिट्रेड। नहीं, ये मतलब जैसे आपके इतना डेडिकेशन है, मुझे भी बहुत लोगों ने बताया था कि मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो मुझे चांस नहीं मिला, तो ये कभी मत बोलना कि मैं समाज सेवा करने के लिए, ये करने के लिए जाऊँ, क्योंकि वो तो घिसा पीटा टाइप ही है ना। लगता है एक तरह से, बट देन मतलब रियलिटी आप जब है, मैंने हाँ इस है, तरह से आई नहीं नो। बोला था। हाँ मैंने क्या बोला था कि आई माइट टेक अप एंथ्रोपोलॉजी फर्दर, बिकम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड गिव बैक टू सोसाइटी इन विच एवर वे पॉसिबल। फिर चौबे सर लास्ट में एक मौका देता है कि यू वांट टू से समथिंग, यू कैन। तो मैंने बोला कि यार अब इंटरव्यू तो है, हो ही गया, अब आखिर में बोल ही देते हैं जो बोलना है करके। तो मैंने बोला कि सर, आई एम अ रेगुलर ब्लड डोनर, आई हैव ऑल्सो प्लेज्ड माई ऑर्गन्स फॉर डोनेशन, ऐसे एंड आई वॉन्ट टू कैरी इट फॉरवर्ड। इफ आई बिकम अ सिविल सर्वेंट, आई वॉन्ट टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड I want to make it known to a lot of people that there is a scarcity of, there's a huge demand for blood, there is a huge demand for organs, and बहुत सारे लोग इस तरह से like they get affected। तो मैंने थोड़ा कोशिश की कि लास्ट में थोड़ा सा एक बूंद चांस का यूज कर लेते हैं। बट ये क्वेश्चन की आपने मॉक इंटरव्यू का, उसमें लाइक प्रिपरेशन नहीं होता एक क्वेश्चन का, ये वाले कि नहीं होता, और पता नहीं चलता कि ऐसा करते हैं। प्रेशर भी अलग बट रहता है ना, बैकअप प्रेशर भी अलग रहे। बैकअप कभी पूछा नहीं मुझे, मॉक में किसी ने ऐसे पूछा नहीं कि बैकअप क्या लोगे क्योंकि करके। जब 5-6 इयर्स का वही हम लाइक गैप हो जाता है, तो वो एक एनी एग्जाम दे आस्क कि क्या किया था तुमने। हाँ। मतलब आप कहाँ पे भी जाओ इंटरव्यू में, इवन प्राइवेट में भी। मॉक में मुझसे पूछा नहीं, सरप्राइजिंगली मॉक में किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। किसी ने मुझे इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन था कि यू वांट टू से समथिंग वाला, लास्ट इंटरव्यू से जस्ट एक रात पहले मैं अपने सर के साथ इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि सर, अगर चौबे सर आ गए, चौबे सर ये बोलेंगे तो मैं ये बोलूँगी करके मैं सर के साथ प्रिपेयर करी थी। क्या पता था चौबे सर ही आएंगे। एंड उस दिन मेरा नंबर भी पहला, तो पहला बलि का बकरा ऑफ चौबे सर्स बोर्ड वॉज मी। उस दिन लक ने बहुत ही मेरे साथ ना वो कर दिया था। मैंने वही देख रहा, आपका प्रोफाइल देख रहा था, 1 माह से 15 माह से कई पेपर कैंसिल हो गया। ये चौबे सर आ गए। इंटरव्यू से रिलेटेड एक है कि आपने जैसे काफ़ी, आपकी प्रोग्रेशन भी काफ़ी लीनियर रहा है कि आपने 3 बार पहले प्रीलिम्स दिया, फिर उसके बाद 2 मेंस, फाइनली आप आपके आखिरी अटेम्प्ट में इंटरव्यू में पहुंचे। उसके बाद गलत बोर्ड हो गया, और जो भी है प्रिपरेशन का थोड़ा हो सकता है कमी भी हो, है ना। तो आपने जैसे बोला कि ये मेरी गलती थोड़ी है, मैं गलत बोर्ड में फंस गई। तो आप मतलब फेल होने के बाद जो मेंटल बर्डन आता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं कर पाई, वो कैसे हैंडल किया आपने? या और उसको जोड़ के मतलब कि ये जो 1 माह से जाना, पॉइंट माह से जाना, ये कैसे हैंडल किया?
ये तो और हर एक एग्जाम सी में अभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है कि मैं लास्ट वो मैं पढ़ के भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता वो कि अब ऐसे क्या कैसे हो होता है सकता है। ना कि बिलीवर पेरेंट्स एंड इफ यू आर ऑल्सो अ बिलीवर, तो ज्योतिष टैरो रीडर इन सब से ना जाके अच्छा पता चलता है अच्छा शनि दशा था, राहु दशा था, तो ऐसे से ये एक फेज ऑफ वो हो जाता है कि माइंड मेकअप की चलो इसके वजह से इतने साल हम फंस गए हैं। दूसरा ये कि ठीक है यार हो गया है, ठीक है, अब मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया कि आई गेव माई बेस्ट। मुझे मालूम था कि मैं जितना द सिचुएशन आई वॉज गिवन उसमें आई डिड माई बेस्ट, इससे ज़्यादा मैं बेटर कर नहीं सकती, बिकॉज कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी मैंने मेंस में, जितना मेंस का है मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एंथ्रो 5-6 टाइम सच में रिवाइज किया था, रट के गई थी एकदम, जाके उल्टी भी बहुत अच्छे से करके आई थी। जनरली होती नहीं अच्छी अभी भी उल्टी। इवन अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है, इतने अच्छे से मैंने उस चीज़ को मतलब पूरे सब्जेक्ट को याद किया था। एंड प्रिपरेशन में भी मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था, इतना मालूम है। तो यही चीज़ बोल बोल के मैंने अपने आप को हैंडल किया। एंड डेफिनेटली पेरेंटल सपोर्ट, रिलेटिव्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सको। ऑल्सो लाइक रिज़ल्ट के बाद तो मैं एकदम एंटी गॉड हो गई थी कि नहीं नहीं मैं नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने इतना प्रे किया था, यू नो मैं इतना डेडिकेटेड थी, हाउ कैन यू डू दैट टू मी करके। बट थोड़ा थोड़ा विथ टाइम, विद द वेनिंग डिप्रेशन, मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, वापस यू नो चलते हैं गॉड की तरफ, वो पीस देता है, वापस मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, संभालने का, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एक टाइम था 19 में जब थोड़ा मेरा सुसाइडल टेंडेंसी था, ठीक है, बट उससे भी मैं बाहर निकली कि नहीं नहीं ये ना हो नहीं सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, लाइफ चलेगी, लाइफ चलनी ही चाहिए, कुछ नहीं, ये तब क्या एग्जाम पुश कुछ किया भी था, नहीं है। मतलब क्या पुश किया, एक वो सिचुएशन में क्यों गई थी आप, और पुश मतलब बाहर कैसे आई फिर 2019 में? बाहर इसलिए आई क्योंकि था नहीं ये एग्ज़ाम निकालना है, यू नो एग्जाम के ही कारण डिप्रेशन में गई, और हाँ एग्जाम एग्ज़ाम के के ही ही कारण क्योंकि अल्टीमेटली अपना एक गोल है ना कि मुझे जाके पब्लिक सर्वेंट बनना है, एंड आई वांट टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, आई वांट टू सर्व फॉर द community, for the nation. I have to do a lot. लेकिन If I यही end my life here, खत्म वहीं आजकल पे। मुझे वही नहीं कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी है जो मतलब ये सीरीज देखते, वो स्लो वाली एंट्री देखते और उनको लगता है कि मुझे ये करना ही नहीं आया, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्या है, क्यों नहीं आप दूसरे वे में भी तो आपकी पब्लिक सर्विस हो सकती है, इसको इतना क्यों हवा बनाया है? आप बोल रहे कि पब्लिक सर्विस क्यों इसमें ही, अरे आप प्राइवेट मतलब दूसरे कुछ काम करके भी कर सकते, इतना खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना? कर सकते हैं, पता कहाँ, नहीं या ये प्रेस्टीज का तो सवाल नहीं है क्या ये कि मैं पर्सनली ये कहूँगी कि मेरे लिए प्रेस्टीज का सवाल डेफिनेटली नहीं है। वो ये है कि हाँ एक बार ये कीड़ा लग गया दिमाग में, और क्योंकि बचपन से ही कीड़ा था तो आई वाज लाइक ठीक है, करते रहना है, चलते रहना है, क्लियर करेंगे, कर ही लेंगे क्योंकि कैपेबिलिटी है। एंड बिकॉज मैंने अपनी जर्नी में प्रोग्रेस देखा कि लाइक एक के बाद एक आई वाज राइजिंग, तो मुझे लगा कि नहीं कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, मैं कर सकती हूँ। एंड वो इंटेंट है, जब आपको मालूम है, व्हेन आप कहीं भी जाओ, मेरे पेरेंट्स भी ऐसी हैं और मेरे मॉरल्स भी ऐसी हैं कि ठीक है मैं जहाँ भी जाऊँ आई लाइक टू हेल्प, आई लाइक टू डू इनवॉलंटरीली, आई लाइक टू डू। जैसे मैं ब्लड डोनर हूँ तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं ब्लड दूँ किसी को, अच्छा लगता है, इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग अल्टीमेटली जब आपको मालूम है। एंड आई डोंट इवन एक्सपेक्ट थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि एग्ज़ाम ही मेरा मोटिवेशन था, उसके कारण मैं डिप्रेशन से बाहर आई। एग्ज़ाम ख़त्म, आपके सारे अटेम्प्ट ख़त्म, आप भी मतलब डिप्रेशन में थी, आपकी बोला फैमिली भी काफ़ी डिप्रेशन में, तो इसके बाद एक होप ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अटेम्प्ट भी नहीं बचे अब तो। EPFO भी एग्ज़ाम मिराक्युलसली निकल गया, मतलब उसका इंक्लिनेशन इतना था नहीं, फॉर्म भर दिया था, फ्रेंड्स ने बोला था भर दो, ठीक है, मैंने भर दिया। अब जोधपुर सेंटर दिया था क्योंकि मम्मी की पोस्टिंग जोधपुर में, दे आई पेपर, एक हफ्ता कुछ ऐसे पढ़ने का मूड था नहीं, बट फिर भी पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, पेपर दे के आ गई घर, आ मतलब हो गया। फिर
20-22 दिन हो गए थे पेपर दे के, एंड मैं कोयम्बतूर चली गई थी। कोयम्बतूर में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ पे क्योंकि कॉलेज भी वहीं किया था, फ्रेंड्स भी हैं, एंड मौसम सब अच्छा है वहाँ पे। थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक व्हेन यू आर इन अ नॉन पोल्यूटेड एरिया यू फील वेरी गुड। तो मैं चली गई थी वहाँ, पापा का मैसेज आया कि यार रिज़ल्ट आ गया, ये देखो मेरा रोल नंबर का फ़ोटो और रिज़ल्ट का रोल नंबर का फ़ोटो, ये देखो ये तुम्हारा ही रोल नंबर है ना। अच्छा हाँ, ओ मैंने क्लियर कर लिया, चलो ठीक है हो गया। खैर उसमें इंक्लिनेशन कभी था ही नहीं कि चलो ईपीएफओ की तरफ जाना है, दे दिया, हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, वेटिंग की इंटरव्यू कब लेंगे ये लोग, इंटरव्यू लेंगे कुछ तो हो, गवर्नमेंट में कहीं से तो एंट्री मिल जाए। मतलब है वो गवर्नमेंट का कीड़ा है, आई कांट एक्सप्लेन हाँ व्हाई। मुझे वही है कि मैं आंसर मतलब मैं भी चाहता हूँ लेकिन वो नहीं नहीं आ आ पा रहे पाएगा। हैं, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि पता नहीं, बचपन से ही सबको दे अपने अराउंड सबको गवर्नमेंट में देखा। ऐसा कीड़ा मेरे कज़न्स में नहीं है तो वो बट मेरे कज़न्स में एक कीड़ा ये है कि पैशन को फॉलो करना है। मेरी सिस्टर प्रोफेशनल कुचिपुड़ी डांसर है, तो ये उसका पैशन है, वो उसी को फॉलो कर रही है। मेरा भाई भी बहुत पैशनेट है कि उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले लाइन में जाना है, रेन्यूएबल एनर्जी, तो वो उसी चीज़ में लगा हुआ है। ही विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। तो ये कीड़ा उनमें भी है, मुझ में भी है, तो ये कॉमनैलिटी है। बट देन गवर्नमेंट का कीड़ा, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट में देखे हैं मैंने अपनी फैमिली में, तो मुझे यही है कि नहीं मुझे भी जाना। ऑल्दो कोई सिविल सर्वेंट है नहीं, मेरे फैमिली में कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं है, बट ये है कि ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। इनएक्सप्लिकेबल है वो, टोटली इनएक्सप्लिकेबल है। नहीं मुझे भी उस पर कुछ सवाल नहीं आ रहा एक्चुअली, कुछ पूछ ही नहीं सकते कि जाना है मतलब जाना है वो। हाँ, तो उस पे तो वो ये है एक वो मन बना लिया ना कि लाइक आप जिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साइन करोगे उसका लेटर हेड होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना अरे वो चाहिए। जेरोक्स मार के ले लो, है। नहीं अरे जेरोक्स छी अभी लेकिन आप प्राइवेट में जैसे काम कर रहे हो ना, हाँ, फिर कैसा लग रहा है अभी आपको? टाइम पास चलेगा, बिकॉज सी मैं इतने सालों से ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था मतलब ह्यूमन अदर देन माई फैमिली इंटरेक्शन था ही नहीं। तो मुझे ये है कि अब मुझसे 24 आवर्स पढ़ाई नहीं हो सकती। मतलब सॉरी अगर डेरोगेटरी लगे, बट संडास से सोने तक पढ़ाई की है इतने साल, ठीक है, अब वापस ये चीज़ नहीं हो सकती। तो थोड़ा टाइम पास चाहिए, थोड़ा चाहिए कि लोगों से मिलूं, बात करूं, थोड़ा एक डिफरेंट सोशलाइज होना है, क्योंकि ना प्रिपरेशन के वजह से आप बहुत कट हो जाते हो। फ्रेंड्स भी कुछ ये भी करना रहते सही हैं होता है प्रिपरेशन में, कट होना एक तरह से, हाँ एक तरह से हाँ। और दूसरी बट पता है बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, लोग ये कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करोगे तो ही आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, बट यूपीएससी इज़ अबाउट कंफर्ट। यू नीड टू बी इन योर कंफर्ट जोन ताकि पढ़ाई अच्छी हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट। काफ़ी लोग ऐसे कि जैसे दिल्ली आते हैं, हाँ, तो एक तो कंफर्ट जोन ये आइडिया कि फैमिली से दूर होके जा रहे हैं, हाँ, फिर यहाँ पे नए दोस्त भी नहीं बनाते हैं, एकदम अलग ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं फिर। हाँ, लेकिन ये भी एक दो एक्सट्रीम है ना, एक हाँ, यहाँ पे आते हैं अलग कंफर्ट में अकेले हो जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब तुम 26 में पास हो रहे, तुमने 22 में पढ़ाई स्टार्ट किया, तुम 22 साल के हो तब, क्योंकि तुम अकेले मतलब ऐसे पढ़ते हो कि तुम कुछ डेवलपमेंट नहीं, तुम बस नहीं हो पाता हाँ, मतलब तुम किताबी कीड़ा। और दूसरे यहाँ पे आते इतने सोशलाइज होते हैं कि एग्जाम गई तुम सोशलाइज ही कर रहे हो, तुम कॉन्टेक्ट्स ही बना। ये दो एक्सट्रीम है। बुद्धा ने जो बीच वाला हमें बताया हमारा वो कुछ दिखता नहीं है। मतलब वही ना, यही हो गया था कि लाइब्रेरी में जाओ तुम, वो नीचे बेसमेंट में ना सनलाइट ना कुछ, तुम्हें रात कब हो रही दोपहर कब हो रही कुछ पता नहीं चलता। नहीं, ये चीज़ और इससे करनी नहीं चाहिए। कुछ मतलब डिसीजेस भी होते हैं, बैक प्रॉब्लम होने लगते हैं बहुत जल्दी, आंखों का प्रॉब्लम, हाँ, बहुत होता है। कुछ चश्मे भी लग जाते हैं बाल जल रहे हैं, अरे बाल सफेद हो रहे हैं 30s में बाल मतलब गए मेरे भी उड़ गए मतलब हम जोकिंगली करते थे कि अगर कोई लाइब्रेरी में कोई गंजा लड़का आ रहा है कि हम बोलते थे कि अरे ये तो अब इस बार इसका निकलने वाला है क्योंकि अब इसका टाइम आ गया है। बहुत मैं ना 20 में एग्ज़ाम का सेंटर यूपीएससी पढ़ा था, तो हॉल इतना बड़ा हॉल, इतना जाइंट हॉल, एंड आप मेरी सीट पीछे थी तो सबका बॉल्ड पास दिख रहा है, तो देन संतुष्टि होती थी कि ठीक है, सिर्फ आप गंजे नहीं हो रहे हो, सिर्फ आपके बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, तो सभी पास होंगे। बट मतलब मैं डेफिनेटली
2 takes from this. Number 1, decide the number of attempts जो आपको देना है, ठीक है. मेरी तरह नहीं करना, मतलब मेरी तरह ना 6th attempt तक नहीं रहना. Even if you're making, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. अगर आप ट्रूली आपको चाहिए कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो इस चक्रव्यूह में चले जाओ, ठीक है. बट अगर आपका ये है कि नो, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे, डिसाइड द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कि मुझे ना 3 या 4 अटैम्प्ट में ख़त्म करके निकलना है इस प्रोसेस से. बिकॉज इट इज़ अ सोल सकिंग मशीन. प्रिपरेशन ये आपको खींच लेता है. आप प्रोग्रेस कर रहे हो करके ब्लैक होल की तरह होती है, ब्लैक होल की तरह होता है, ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. हाँ. एंड सेकंड ये है कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा. वर्कआउट, योगा इज़ द बेस्ट फ्रेंड इन दिस प्रोसेस, बिकॉज इसमें मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, शांत रहते हो. तो काफ़ी मुझे भी योगा ने काफ़ी हेल्प की कि नहीं, योगा से होगा. हाँ, तो योगा, यू कैन यूज़ योगा फॉर दिस एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट. क्योंकि ना अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे यार, अब 35 के हो, आप जा रहे हो, मतलब आपको लोगों से मनरेगा के वर्कर्स को जाके वो करना है, यू नो, एंड आप घुटने से ये वो कर रहे हो, घिस रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है. क्योंकि आपने पूरे टाइम बैठ के पढ़ाई की, 30s में आपके घुटने घिस गए हैं, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. वो तो ऐसे धूप देख के ये धूप है क्या, ऐसे ये धूप है क्या. हाँ, क्योंकि वी आर यूज्ड टू, क्यों कोचिंग पूरा AC से भरा हुआ है. उससे आप बाहर निकलते हो, मेट्रो में AC, आप रूम में जाते हो, दिल्ली की गर्मी में AC, एंड विंटर आ जाए तो नेचुरल AC एंड पॉल्यूशन, लाइब्रेरी में बेसमेंट में AC, सब कुछ. तो हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट होती है एंड हमें इसका ध्यान देना ही चाहिए. तो लाइक अगर कोई फ्रेशर है तो डेफिनेटली मैं उसको ये 2 पॉइंट्स तो बोलूँगी ही कि डिसाइड कर लो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने देने, इससे ज़्यादा मत देना प्लीज़. एंड दूसरा, हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देना. खाना पीना, दिल्ली में रह के खाना पीना गंदा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गंदा है. मैं 1 साल कटवरिया सराय रही थी. फॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है, तो संडे मुझे सब्जियाँ मिल जाती थी एंड रोटी मुझे, ठीक है, दुकान से मिल जाती थी. पापा मम्मी आके मुझे कुछ ना कुछ सब्जी दे देते थे, तो उससे मेरा हफ्ता चल जाता था. बट ये लग्जरी हर किसी के पास है नहीं. तो खाने का यहाँ पे सिस्टम बहुत गंदा है दिल्ली में. अगर मिल जाए किसी को अच्छा कुक या फिर अच्छा कुछ भी तो वेरी गुड, वेल एंड गुड. बट मोस्टली जैसे मैं भी अगर किसी को कहती हूँ, अगर कोई साउथ से भी आ रहा है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि यहाँ खाने का सिस्टम बहुत ही ख़राब है. क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड, उसका हेल्थ एकदम ख़राब होते मैंने विटनेस किया है. साउथ से था, एकदम विटनेस किया कि वो कहाँ आलू खा के सब, मतलब कोई और सब्जी नहीं. साउथ में ये देखिए, साउथ में दिल्ली सबसे ज़्यादा फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए. हाँ, एंड सबसे ज़्यादा फेमस है पेट खराब, हेल्थ इश्यूज, यू नो, डायरिया, डाइसेंट्री, सब चीज़ के लिए. मैंने साउथ के वो देखे, मतलब हम आते थे विंटर में, बेड से बाहर ही नहीं, इतनी खतरनाक वाली, मतलब वो उनको सहा नहीं जाता और हम तो चलो, मुझे भी ठंड इतनी सही नहीं जाती, बट हमारे पास लेयर्स है कि हम अपने बॉडी में इतने सारे लेयर्स डाल सकते हैं. 1 इनर, 2 इनर, 2 स्वेटर, 1 जैकेट डालो. नहीं, वो मतलब पता नहीं चलता ना, इतनी पता नहीं चलता. हाँ, और मतलब ये ना अब क्योंकि चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई है, कोचिंग्स वगैरह, तो अब इट्स बेटर कि आप लाइक अलग अलग जगह से आने वाले लोगों को बता दो कि देखो दिल्ली आना नेसेसरी है नहीं. दिल्ली आके आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे, यू नो. हाँ, यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगी, बट रिसोर्सेज तो सब कुछ है. घर वालों को और आजू बाजू के लोग, उनको लगता है दिल्ली गया IAS हो गया. बाहर वालों के लोगों को मैं बता रहा हूँ. हाँ, नहीं सही कह रहे हो. मेरे वालों को तो लग रहा था कोचिंग लगवा दी, IAS बन गया. दिल्ली भी नहीं भैया उनने तो. यार मतलब ये है अपनी दुनिया ना पूरी इसी के अंदर, इसी के अराउंड. मेरे से ना फॉर्चुनेटली मेरे रिलेटिव्स, मेरे सेकंड कजिन्स ने सब कभी ये नहीं पूछा कि सन्ना यार शादी कब कर रही है. सब पूछते हैं सन्ना यार अगला एग्जाम कब है, सन्ना कौन सा एग्जाम आ रहा है, यही पूछते हैं. सही है. फॉर्चुनेटली मतलब मुझसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि शादी कब कर रहे हो. आप यूपी से नहीं हो ना. हाँ, मैं दिल्ली की हूँ. और मतलब इतना दिल्ली की क्या, चलो ठीक है यार, पेरेंट्स का सपोर्ट है, जो भी हो पेरेंट्स का सपोर्ट है, नो मैटर विच एवर पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर फ्रॉम,
पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनके बगैर तो हम उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मेरे हाथ में 2 बच्चे होते मैं पता नहीं कहाँ होती। नहीं यहाँ पे होती है, वो बाजू में होते हैं, हम बोल रहे हाँ मतलब यही होता तो वही लाइक पेरेंट्स वो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं, बेस्ट सपोर्ट आपका पेरेंट्स ही हो सकते हैं लाइफ में। मैं बस एक लाइक हाइपोथेटिकल नहीं, बहुत रियल है कि किसी के पेरेंट्स नहीं है सपोर्टिव, मतलब वो क्या है, मतलब उन्होंने क्या करना। जैसे आपने कहा कि मैं आपके डिस्पाइट आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, आप बाथरूम में जाती थी, रोती थी, फिर यार इमेजिन कि किसी के पेरेंट्स ही सपोर्टिव नहीं, इतना प्रेशर बना रहे कि तू नहीं हुआ, तेरा नहीं हो रहा। प्रीलिम देखा हो कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ ये तो उनके लिए आपको मतलब लगता है, आपने कभी देखा है ऐसे आपके? देखा है, एक आध फ्रेंड्स ऐसे देखा है, उनके रिलेटिव से कॉल भी आया हुआ है कि यार ये सिंसियर है नहीं, क्या है ये, कैसे होगा ऐसे। ये रिलेटिव्स का कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ तो गुस्सा ही आप कर सकते हो, पर आप गुस्सा दिखा नहीं सकते ना मतलब उनको आप ये नहीं बोल सकते कि देखो। इसमें फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है कि नहीं यार इनके बातों पे ध्यान मत, मतलब कुछ के सिबलिंग्स ऐसे निकलते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, वो खुद सेटल हो चुके होते हैं। सेटल क्या मतलब, उनको लगता है कि हाँ सेटल्ड है, अच्छे जॉब में हैं, डेफिनेटली ठीक है, गुड फॉर देम। वो यहाँ इनको डिमोटिवेट करते हैं कि आपसे नहीं हो रहा है, आपके फ्रेंड्स निकल रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सही नहीं जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके। तो हम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को हम ये बोलते हैं कि देखो निकाल दो, ठीक है ना, डैश डैश डैश, ठीक है, एंड ध्यान मत दो, हम हैं, पढ़ो, तुम पढ़ के प्रूव करो कि नहीं, आई एम प्रूविंग यू रॉन्ग। नहीं यही ना, आई एम प्रूविंग यू रॉन्ग नहीं होता, इट्स लाइक डबल वो कि ऑलरेडी वो ऐसे है, तुम 5th 6th में और नहीं हो रहा मोर, क्योंकि मैंने ऐसे देखे मोर वो बर्डन ले लेते, वही फिर वो सुसाइडल थॉट्स वाली वो बातें करने लगते कि जो नहीं करनी चाहिए करने लगते। ऐसे कुछ आपने देखे कि आपने उनकी हेल्प की, ऐसे कुछ आया था? सुसाइडल थॉट्स तक के एक्सट्रीम में तो थैंकफुली मेरे नोन सर्कल में कोई गया नहीं है ऐसे, बट हाँ लाइक जितना हो सकता है सपोर्ट किया, एंड थैंकफुली दैट पर्सन ऑल्सो गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म ओनली, तो मिल गया है। ये बार समझना उनको बहुत जरूरी होता है कि यूपीएससी लाइफ नहीं है। हाँ बहुत नेसेसरी होता है पकड़ के बताना उनको। एक्चुअली क्या है ना कि हम अपना वर्थ इस एग्ज़ाम के रिजल्ट से हम अपने वर्थ को डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को डीलिंक करना ही एक क्रूशियल स्टेप है कि ये आपका वर्थ नहीं बता सकता, ठीक है। ऐसे मतलब दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ करेक्ट डिटर्मिनेंट, ये चीज़ ये बतानी बहुत ही नेसेसरी होती है, और ये चीज़ समझनी भी बहुत नेसेसरी होती है, इंटरनलाइज करनी बहुत नेसेसरी होती है। मुझे भी टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा 22 के रिज़ल्ट के बाद ये समझना कि ठीक है ये मेरी कैपेबिलिटी को जज नहीं कर रहा है, एंड ये हर किसी के साथ यही है। तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका ना एन मास एक के बाद एक प्रीलिम्स निकला नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ होके प्रीलिम्स निकला नहीं, तो उनको बताना ज़रूरी होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बताने कि आपका जज नहीं है। ये जो मेंटल कंडीशनिंग है, एक तरीके से अपने आप को झूठ बोलना है, क्योंकि हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमको निकलना है, वही एक मेजर है हमारे लिए कि हाँ निकलेंगे तो, और ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेंटल कंडीशनिंग के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं हम कि हाँ ये नहीं हुआ तो कुछ और, या फिर कुछ अलग अलग तरीके दे ही देते हैं, बट मिल ही जाता है ना। नहीं भाई आपको नहीं लगता कि ये एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, अब मैं दूसरी चीज़ करूँगा, उसमें देखता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ, और चीज़ ट्राई अभी की ही नहीं मैंने, या इसमें कितनी सारी चीज़ें दुनिया में ट्राई करने को, वो सोसाइटी फिर वो वही ना इस साइकिल से निकलने ही नहीं देती। मतलब तो यही है ना, सोसाइटी अब खुद का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो सोसाइटी से डील करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक पॉइंट के बाद मेरा भी ना जब निकल नहीं रहा था, तो मेरे रेजिडेंशियल सोसाइटी के हैं कुछ ऐसे ना कीड़े गंदे वाले, क्या कर रहे हो। एक बारी मैंने बोला अंकल मैं कुछ नहीं कर रही। क्या कुछ नहीं कर रहे? नहीं कुछ नहीं कर रही। क्या करो, जिंदगी के मजे लूट रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। बस चुप शांत, खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर फर्क नहीं पड़ता, 4 लोग गए भाड़ में यार, 4 लोग क्या कहेंगे, गायब करना पड़ता है, क्योंकि उनकी लाइफ मतलब
उनके कमेंट्स अगर आप सीरियसली लेने लगो ना तो यू आर इन अ सीरियस डैमेज। आपको वो चीज़ शट करनी है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। गुप्ता जी का लड़का ये हो गया, शर्मा जी का बेटा ये बन गया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आपकी लाइफ है। आपने जैसे कहा ये झूठ बोलना नहीं हुआ, तिरुकुरल में भी तो ऐसा है कि अगर एक झूठ जो मतलब नॉर्मलाइज कर सके, यू कैन से दैट झूठ इफ इट डज वेरी लेस हार्म। ये अपने आप को झूठ बोल के हम हार्म को बहुत ही कम कर रहे हैं एंड डिप्रेशन से मतलब निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं। वो झूठ नहीं जो खुद की भलाई करे। ट्रू, वेरी ट्रू। जरूरी है आजकल। हाँ वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा ना कोई और आपके पास ऑप्शन रहता नहीं है। नहीं तो ये जीने नहीं देंगे। हाँ ऐसे आ जाएंगे, वो मच्छर नहीं क्या होता है ऐसे बनाता है वैसे बोले क्या कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा। और वो उतना भी है कि 21 में कोई हो जाता है, वो मीडिया में पब्लिश कर देते हैं एट द एज ऑफ 21 हो गया, और हाँ यहाँ हम 30 के हैं। ठीक है, ये सब ना। संजना एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि यूपीएससी ने आपको क्या दिया ये पूरे इतना जो जर्नी में सबसे? यूपीएससी ने मुझे मैच्योरिटी दी। मतलब आज जितना ज़्यादा मैं मैच्योर हूँ उतना मैं किसी और फील्ड में होती तो नहीं हो पाती, नंबर 1। एंड सेम चीज़ अगर मैं इतने फेलियर से नहीं गुजरती तो मैं इतना मैच्योर कभी नहीं हो पाती। सो यू नो दैट यू आर केपेबल। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेती तो भी मैं इतनी मैच्योर कभी हो नहीं पाती, क्योंकि इतने फेलियर्स, इतने ज़्यादा बार गिरने के बाद एंड इतने क्लोज मार्जिन में ढप्पा करने के बाद अब मुझे फियर ऑफ फेलियर नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे ये कहे कि अच्छा आप यूपीएससी में आप फेल हो गए ना, हाँ फेल हो गए, कम से कम मैं यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंची, इतने सारे लोग तो पहुंचते भी नहीं है। आई एम अमंग द 2500 वेरी लकी वंस आउट ऑफ द 5 लाख पीपल हु गिव द एग्ज़ाम जिसने इंटरव्यू को टच किया है, ठीक है, इतने सारे लोग तो कभी पहुंचते नहीं है। दिस इज़ अ feather on my cap, definitely it's a huge achievement for me कि मैं इतना दूर आई। तो यूपीएससी ने मुझे एक्सेप्टेंस भी दिया है कि हाँ मैं अपने आप को, अपनी वर्थ को, अपने टैलेंट को एक्सेप्ट करूँ, अपने सो कॉल्ड फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करूँ एंड सक्सेस को भी एक्सेप्ट करूँ। आई एम नाउ लाइक डिप्रेशन से निकल के मैंने ये चीज़ सीखी कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। आप मुझे चीज़ें पूछ लो, ठीक है, मैं गूगल की तरह आंसर नहीं दे सकती, कम से कम बिंग की तरह थोड़ा सा लेट आंसर दे सकती हूँ, बट आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अगर मैं ये कहूँ कि हाँ इस 100 किलोमीटर रेडियस में बहुत सारे लोगों ORN नहीं, डेफिनेटली एटलीस्ट मयूर विहार के 100 के अराउंड के डिस्टेंस में 100 किलोमीटर तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी। उसमें ORN आ जाएगा, ORN आ ही जाएगा, सारी तो बट आप जो बोल रहे ना कि हाँ, आप कि दिखती है अलग, इस रेडियस में हाँ मेरे जितना कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, ये आपको मालूम पड़ जाता है नहीं सब प्रिपरेशन के बाद। आई एम नॉट बोस्टिंग, बट हाँ ये प्रिपरेशन आपको बहुत सॉलिड कर देती है। एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी यू बिकम वेरी सॉलिड। अगर आप मतलब इतने सारे मार खा चुके हो तो यू डेफिनेटली बिकम वेरी सॉलिड। और बाद में जो सर्विस मिलेगी ना आप उसको बहुत वैल्यू करोगे, बहुत ही ज़्यादा कि डेडिकेशन मेरा जो भी हार्ड वर्क आर वेरी टेस्टी। यस, वो बहुत इंजॉयबल होगा। अगर कल को कुछ भी हो, मतलब मैं EPFO क्लियर करूँगी तो भी आई विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह मैंने क्लियर कर लिया। अगर मैं फॉरेस्ट देती हूँ, अगर मैं वो क्लियर कर लूँगी तो वो तो मेरे लिए जन्नत है कि कि हाँ ऑल इंडिया सर्विस में मैंने कदम रख लिया है, तो दैट विल बी लाइक वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। कोई भी चीज़ आप ना मतलब हाँ जो मैंने कहा ना आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कोई भी जैसे अभी मंथली सैलरी भी मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर की सैलरी भी जो मिल रही है, ये भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड जो इतने सालों के बाद पेरेंट्स को एक गिफ्ट आप देते हो, आप अपने पैसों से पेरेंट्स को जो गिफ्ट देते हो ना, दैट इटसेल्फ हैज़ अ वेरी ह्यूज हैप्पीनेस वैल्यू फॉर यू। जो आप पेरेंट्स, रिलेटिव्स, किसी को भी, मतलब मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने मम्मी डैडी को कुछ लेके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाओ आई एम अर्निंग नाउ। पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे ये तेरे पैसे से जाएंगे, हाँ ठीक है मेरे पैसे से जाएंगे, वेरी गुड। तो एक्सेप्टेंस भी आ जाता है, चलेगा। आई मीन ठीक है, लाइफ से बहुत बड़ा एक पीस मिसिंग है अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं बनते इतने क्लोज आने के बाद, बट देन लाइफ ख़त्म नहीं होती। लाइफ में बहुत कुछ है अभी देखना बाकी, बहुत कुछ है। अभी तो बहुत सारे बाल बचे हैं। बहुत सारे बाल बचे, बहुत सही है।
सही है। तो मतलब मुझे संजना का ये पॉजिटिव एटीट्यूड है बहुत अच्छा लगा कि जो भी देख रहे हैं कि मुझे रिव्यूज़ आए थे पॉडकास्ट में कि बहुत रिलेट कर पाए थे जिनका यही हाल हुआ था कि मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा था या इंटरव्यू में कि हाँ हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपकी स्टोरी से भी है ना बहुत कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे और उससे बाहर आ पाएंगे। थैंक यू संजना। मतलब मेरे इससे अगर किसी की हेल्प हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। आई डोंट इवन वांट टू थैंक यू फॉर इट। ये सर्विस हो गई ये ना सर्विस हो सोसाइटी। गई। इट इज़ बिकॉज मतलब मेरे पास इतना सॉलिड वो नहीं था कि बेटा ये करो ये मत करो ऐसे चलो ऐसे मत करो। मैंने अपने आप से ही सीखा। बट अगर मैं अपनी गलतियाँ किसी और को बता सकूँ कि देखो ये गलती मत करना कभी, तो दैट इज़ मोर देन गुड। उस पर्सन को पता चलेगा ना कि हाँ ये श्योर शॉट पाथ टू फेलियर है ये मुझे नहीं करना चाहिए करके। तो दैट इज़। तुम लोग थोड़ी गलतियां करोगे पर ज़्यादा नहीं करोगे। ज़्यादा नहीं करोगे हाँ। ठीक है यही ओके। है। थैंक यू संजना हमें ज्वाइन करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और हम लोग उम्मीद रखेंगे कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करो लाइफ में। थैंक यू और फिर से आ सो जाओ। मच। हाँ फिर मैं फिर बोस्ट करो आप कि हाँ। बोस्टिंग देखेंगे। थैंक यू संजना। थैंक Thank you. यू।